दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जो WWE रेसलिंग देखने के शौकीन हैं, वो WWE सुपरस्टार बटिस्टा के नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लेकिन बटिस्टा अचानक WWE छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे और इस दौरान वो किन हालात में ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं द ईगल फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले बटिस्टा का शुमार WWE के बड़े सुपरस्टार्स में होता था। उस वक्त उनकी नेटवर्थ $35 मिलियन थी और पूरी दुनिया में इनके फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती थी। इनके चाहने वालों की नज़र में बटिस्टा किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही थी। हो सकता है कि आप भी बटिस्टा के फ़ैन हों और बटिस्टा एज ए रेसलर आपके फेवरेट रहे हों, लेकिन इनकी हकीकत जानने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बटिस्टा ने अपने लड़कपन यानी कि टीन एज में ही अपनी माँ के साथ लड़ झगड़ कर घर छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने कभी भी अपनी माँ के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की। हालांकि इनकी माँ सख्त बीमार रहती थी और रहने के लिए भी इनके पास छोटा सा बोसीदा घर था, जो था भी ऐसे एरिया में जो जराइम पेशा लोगों से भरा पड़ा था। ये सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी माँ की मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं। इसके अलावा अपनी बीवी के साथ भी इनका रवैया नहायत हद तक अमेज होता था। इनके दर्जनों लड़कियों के साथ नाजायज मरासम थे, जिसकी वजह से इनकी बीवी अक्सर इनसे झगड़ा करती और इनसे पूछती थी कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी बटिस्टा ने बजाय अपनी गलती मानने के और अपने किए पर माफ़ी मांगने के अपनी बीवी के साथ रिश्ता तोड़ लिया और इसे घर से निकाल दिया। बटिस्टा खुद बताते हैं कि वो हर रोज़ तकरीबन 20 लड़कियों के साथ पार्टी करते थे। इनका कहना है कि ये मेरी दौलत थी जो इन्हें मेरी तरफ मुतवज्जो करती थी। लेकिन सच तो ये है कि बटिस्टा को इनकी बेपनाह दौलत ने मगरूर बना दिया था और वो गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करते रहते थे। इनके ज़्यादातर अखराजात लड़कियों के साथ पार्टी करने और महंगी गाड़ियां खरीदने पर होते थे। इसके अलावा वो ममनुआ और नशावर अदवायात पर भी पैसा पानी की तरह बहाते रहे। यहाँ तक कि इनके दोस्तों ने भी इन मुज़रे सेहत चीज़ों के नुकसानात को महसूस करना शुरू कर दिया और उन्होंने बटिस्टा को इन चीज़ों के इस्तेमाल से रोकने की भी कोशिश की। लेकिन बटिस्टा किसी की बात नहीं सुनते थे, बल्कि वो ये समझते थे कि इनकी बेपनाह दौलत सब ठीक कर देगी। इनका ख्याल था कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही ऐशो इशरत में गुजरेगी और वो हमेशा दौलतमंद ही रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिर कुछ ही अरसे बाद बटिस्टा और WWE की मैनेजमेंट में किसी बात को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बटिस्टा ने WWE को छोड़कर अदाकारी को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करने का इरादा किया। इनसे पहले भी कई रेसलर्स हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कामयाब सिर्फ डिवाइन जॉनसन, जो कि दी रॉक के नाम से जाने जाते हैं, वही हो पाए। इनके अलावा अगर बात की जाए तो जॉन सीना का नाम इस फहरिस्त में काबिल जिक्र है, जो कि चंद एक मूवीज में मरकजी किरदार अदा कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, जब बटिस्टा ने हॉलीवुड में कदम रखा तो वो इनकी जिंदगी का सबसे तल्ख तजर्बा साबित हुआ, क्योंकि सिवाय चंद छोटे मोटे किरदारों के बटिस्टा को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा था। कई जगहों पर इन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वो कोई टैलेंटेड अदाकार नहीं बल्कि सिर्फ एक बॉडी बिल्डर लगते हैं। इन्हें यह भी सुनना पड़ा कि वो जॉन सीना से बड़े सुपरस्टार नहीं हैं, जो इन्हें भी अच्छी मूवीज में काम मिलेगा। दोस्तों, इन सब हालात में बटिस्टा की फजूल खर्चियों ने इन्हें दिवालिया कर दिया। जिस वक्त बटिस्टा ने WWE को छोड़ा, इस वक्त बटिस्टा अपने कैरियर के अरूज पर थे, लेकिन सिर्फ 8 माह बाद उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। बटिस्टा का कहना है कि वो 3 साल तक तकरीबन भूखे ही रहे। वो टूट चुके थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो जॉब हासिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो वापस रेसलिंग में नहीं जाएंगे जब तक कि वो साबित नहीं कर लेते कि वो अपना कैरियर एज ए एक्टर मेंटेन कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द दोस्तों से मदद मांगी तो इन्हें सख्त हैरानगी हुई, क्योंकि कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार ना था, बल्कि सब लोगों ने इस मुश्किल वक्त में इन्हें अकेला छोड़ दिया। तब जाकर बटिस्टा को इस बात का एहसास हुआ कि ये सब मतलबी दोस्त थे, जिनका मकसद सिर्फ इनका पैसा हासिल करना था। बटिस्टा अब एक सादा से अपार्टमेंट में रहते थे, जहां इनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे। वो हर रात रोते थे और इन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि ये सब इनकी पिछली गलतियों की सजा है, जो इन्हें किस्मत की तरफ से मिल रही है। बटिस्टा कहते हैं कि मेरी जिंदगी की सारी मेहनत मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। मैं एक ऐसा शख्स बन गया जिसके पास कुछ नहीं था। वो मूवीज में छोटे मोटे रोल करने पर मजबूर थे ताकि वो अपने कर्जे उतार सकें, नहीं तो इन्हें जेल जाना पड़ता। दोस्तों, इन सारे हालात में इन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में एक अहम रोल की पेशकश हुई। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इसके बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने की ऑफर आने लगी, जिस वजह से इनके माली हालात भी दोबारा से बेहतर हो गए। अब बटिस्टा का कहना है कि इन्हें सबक हासिल हो चुका है। वो कसम उठाते हैं कि वो अपनी जिंदगी तब्दील करेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे। दोस्तों, इसके बाद बटिस्टा ने अपनी मां की तरफ तवज्जो दी और अचानक इनके घर पहुंच गए। उन्होंने अपनी मां से माफी मांगी और कहा कि जो इतने साल उन्होंने मुश्किल में गुजारे वो इनकी तलाफी करेंगे। फिर बटिस्टा ने अपनी मां को एक महफूज और आला दर्जे के एरिया में, जो कि बटिस्टा के घर के नजदीक ही था, वहां घर लेकर दिया
उन्होंने अपने बच्चों से भी राब्ता किया जिन्हें इस वक्त इनकी सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों, अब बटिस्टा को अंदाज़ा हो गया है कि असल खुशी दूसरों को खुश रखने में ही है। इसलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि पैसा ज़ाया करने की बजाय वो इसे चैरिटी के कामों में सर्व करेंगे। अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल को $1 मिलियन डोनेट किया है। वो बीमार बच्चों को खुश करने के लिए हॉस्पिटल्स को विजिट भी करते हैं और कहते हैं कि माजी में वो गलत जगहों से खुशियां खरीदने की कोशिश करते थे, जिस वजह से इनकी जिंदगी बेमानी हो गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।